जैसे पूर्ववर्ती लोगों ने बनाई थी, वो बनाई थी यहाँ जो हिंदी भाषी समाज आ रहा है वो उस समय बड़ा नेगलेक्टेड फील करता था, तो उनको इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को, उनकी सब बातों को देखना, देखभाल करना, उन्होंने लोगों को खोज खोज करके मेंबर बनाया था। और हम लोग भी जब यहाँ सॉल्ट लेक में आए थे तो उन लोगों में और हमने भी आके ये फील नहीं किया कि हम कोई अलग जगह आ गए। हमको एक बड़ा पारिवारिक माहौल मिला और 100-150 परिवार ऐसे हो गए आने के साल 6 महीने के भीतर, जैसे हमारे पता नहीं कितने पूर्व परिचित हैं और कितने हमारे घर के ही सदस्य हैं। किसी के यहाँ जाने के लिए हमको पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई हमारे यहाँ है तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं, इतना क्लोज था। ये क्लोज नीटिंग कुछ सालों तक चलती रही, लेकिन पिछले 5 तो ये 4-5 साल से ऐसा हुआ है कि वो क्लोज नीटिंग ख़त्म हो गई। उसका जो उद्देश्य था संस्था का कि हिंदी भाषी लोगों को जोड़ना, उसकी जगह ये इसका उद्देश्य धीरे धीरे बन गया अपने आप को ऊंचा उठाना। माने केवल मेरे संपर्क बढ़े, मेरे पॉलिटिकल संपर्क बढ़ जाएं, मैं पब्लिक के सामने बड़ा दिखाई दूं, वो स्व केंद्रित होता जा रहा है और उसके अंदर जो समाज है वो नेगलेक्टेड होता जा रहा है। और क्लब कल्चर प्लस सदस्यों को इस तरीके से बनाना भी, हमारे आदमी है तो उनको सदस्य बना लो, नहीं तो दाएं छोड़ दो। कोई कार्यक्रम है तो वो भी मैंने हमारे लोगों के लिए कार्यक्रम है, लोगों के लिए कार्यक्रम है, तो उससे जो और जो लोग बाग यहाँ सॉल्ट लेक में आ रहे हैं वो अपने आप को उससे जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो एक समाज के रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जो पुराना इसका कल्चर था पूरा नष्ट हो गया। और जो लोग बाग कुछ यहाँ कुछ समस्या है उसका कुछ समाधान किससे खोजें, क्या खोजें, किससे बात करें, वो मैंने जैसे एक तरह से वो हाई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों का जो बॉम्बे कल्चर है, बगल के फ्लोर वाले को नहीं जानते, वैसा कल्चर धीरे धीरे यहाँ डेवलप हो गया। तो हमारी इच्छा ये है कि जो एक पारिवारिक माहौल, पारिवारिक कल्चर यहाँ पर था और जो संस्कृति को बढ़ाना देने का था, माने फैनफेयर को हुआ तो अकाउंटिंग सेशन हुआ, और जो कमेटी का सेशन होता है एजीएम टू एजीएम, तो जब भी एजीएम हेल्ड होगा, उसमें भी एजीएम टू एजीएम ही होगा। माने अगर एजीएम जब होल्ड हो गया या वो लोग एजीएम करने के बाद में हैंड ओवर करते हैं चार्ज। यहाँ बाद का सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर संस्थाओं में तो एजीएम होती है, बहुत तरह की मैंने कॉन्टैक्ट बनाने की प्रॉब्लम होती है, उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं नहीं उठाते इसका मेरे को बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी नेगलेक्टेड फील करता है, उसके अंदर आम सदस्य जाके नेगलेक्टेड फील करता है। और एक बात है, देखिए मैं एक तो संस्था अपनी थी, महिलाओं की संस्था थी, लेकिन आजकल उसका कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ये 4 बरस में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। पहले तो हम लोग महिलाओं को भी और युवा लोगों के लिए हम लोग खेल कूद की व्यवस्था करते थे, कई तरह के खेल होते थे, वो सब भी आजकल नहीं होते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह कई होते थे, लेकिन आजकल नहीं होते हैं। क्या होता है ना जी, परिवर्तन क्यों किया जाता है? संस्था में हो, समाज में हो, देश में हो, कहीं या प्रकृति में हो, परिवर्तन नयापन लाता है। लेकिन अभी जो यहाँ नयापन तो बंद हो गया। ये जो वर्तमान जो व्यवस्था है, ये मेरे ख्याल में तो एक भी ऐसा कार्य नहीं बता सकती जो इन्होंने नया शुरू किया हो कि ये हमने नई परिकल्पना लाई या नया काम किया। बंद तो बहुत हुए होंगे। हाँ। तो नयापन कुछ आ ही नहीं रहा है। जो कुछ बोलेंगे भी हमने ये किया वो क्या, पुराने कामों को ही गाना है, उसी व्यवस्था को चलाना है। तो नयापन भी कुछ संस्था में नहीं आ रहा है। समाज में ज़रूरत बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एस्पिरेशन बदल रही है, उस हिसाब से नयापन भी कुछ नहीं आ रहा है। चुनाव की क्यों महसूस कर रहे हैं कि जो आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप किस थीम के साथ लोगों के पास जा रहे हैं? ये जो आपको बातें बताई उन्हीं को हमको लाना है, उसी थीम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि हमको समाज की आकांक्षाओं को देखना है, उनसे जुड़ना है भी। आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, उन आकांक्षाओं के हिसाब से हमको वहाँ संस्था में परिवर्तन लाने की इच्छा है। उन आकांक्षाओं को पूर्ति करके उसी हिसाब से। फिलहाल कितने मेंबर हैं जो वोटाधिकार रखते हैं? वोटाधिकार 1,000 के आसपास होने चाहिए। और एक लाख 50,000 1 लाख रुपया कर दिया अभी। तो हर आदमी के बस की बात नहीं ले। मतलब ये किस प्रकार की फीस है? नहीं, इट इज नॉट वन टाइम।
लाइव मेंबरशिप 5100 कर दिया। लाइव अच्छा, मेंबरशिप 1 लाख कर पहले दिया। ऑर्डिनरी मेंबरशिप भी थी और लाइव मेंबरशिप भी थी, लेकिन आज के दिन ऑर्डिनरी मेंबरशिप को मतलब नया नहीं बनाते हैं, खाली लाइव मेंबर ही नया बनाते हैं जो 1 लाख रुपया दे सकते हैं। कहीं भटक रही है सर, जो सॉल्ट लेक ये भटक रही है। हाँ। तो क्या बोलेंगे, बोलिए सर आप। ये जो बताया, तो हम लोगों के जो आने का हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सब अपने अपने कार्यों में वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, किसी को किसी इस तरह की भूख बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि संस्था इस तरह से भटक रही है, तो वो अब सामने आना चाहते हैं, जिससे वापस अपने उसी फ्रेम में लाया जाए, एक पारिवारिक माहौल क्रिएट किया जाए, तो लोगों में साल लेके सब लोगों में जुड़ाव हो। और इसमें हम लोगों ने ये काफ़ी इसमें पॉइंट किए दिए भी थे। कौन सा? मतलब जो राजनीति का अखाड़ा बन रहा है, क्या आरोप क्या है? नहीं, आरोप कुछ नहीं है। वो भाई हमको अगर मान लिया सत्ता के करीब जाना है तो सत्ता के लोगों को लुभाना है, तो वो बजाय हमको वैसे, और राजनीति को यहाँ वैसी नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल संपर्क बनाने के लिए मैं संस्था को उपयोग कर लूँ, ये मतलब है। तो वो उस चीज़ को बात बाकी, और कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हम लोग ऐसा, वो अभी हम लोग पहले चलाते थे कि राजनीति निरपेक्ष चलाते थे, भाई सामाजिक है, सामाजिक से ही मतलब है। लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव ऐसा होता जा रहा है भी हमको जिनसे संपर्क साधना है, चाहे अधिकारी हों चाहे वो, उस तरीके का ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है। और बाकी भी जारी है, हमारा निजी संपर्क भी जारी है, चल रहा है काम। परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? हम लोगों को तो अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि होगा, क्योंकि जिनसे ही बात करें वो भी चाह रहे हैं, ज़्यादातर व्यक्ति जो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, जो वो चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ नयापन आए, कुछ समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से काम हो। आप जब आप क्या चाहते हो, और उसके अलावा जैसे अब यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब वो उनको है कि कोई बैठ के बातचीत करना, वो कोई साधन नहीं है, उस तरह कोई साधन बुजुर्गों के लिए बनाएं, युवाओं के लिए कुछ नए तरह की सीखने सिखाने की भी कुछ व्यवस्था करें, चाहे जो उनकी इच्छा के हिसाब से, महिलाओं के साथ महिलाओं की उनकी जो कुछ नए कला की जो चीज़ें हैं वो उनको सिखाने की व्यवस्था करें। तो वो चीज़ें वहीं से निकल के आएंगी कि हमको क्या करना चाहिए जिससे समाज सारा जुड़े, और जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी हम बोलेंगे भाई आपको किस तरीके से आपको संस्था से जोड़ा जाए, जो सारे मिल करके एक समाज बने। पुराना रूप में जो विधान चालू हो जाएगा और पूरे द्रुत गति से होगा, और उसमें समाज का कितना प्रतिशत सहयोग कितने तेज़ी से मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बदलाव आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। इस ढंग से सॉल्ट लेक को दूषित कर रहा था, तो ये इलेक्शन करने का मेन पर्पज है उसका प्रतिवाद करना। इसके लिए जो संस्थापक थे, जो वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने मिलकर एक नई टीम बनाई है जिससे इस इलेक्शन के रूप में उसका प्रतिवाद कर तो नया संगठन मजबूती से नया काम करते हैं। समाज के हित के लिए होती है, उसमें अगर एक ही चलता रहता है, एक ही मैनेजमेंट, एक ही संरक्षण के अंदर वो चलती है, तो उसमें ठहराव आ जाता है, और ठहराव जल में भी आता है तो उसमें गंदगी हो जाती है। कुछ गलतियां जाने अनजाने हो जाती है, कुछ जानने से होती है, कुछ अनजाने से होती है। हम लोग को किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी की गलतियां गिनाने यहाँ नहीं बैठे हैं। हमको इस बदलाव को मेंबर्स के समाज के लिए हमको संस्था को अच्छा रूप देना है, हम उसको बढ़िया बनाएंगे और समाज के लोगों को जोड़ेंगे। तो 10,000 मारवाड़ी घर होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी संस्था में खाली 1000 मेंबर है। हम हर घर को जोड़ना चाहते हैं संसद के साथ, उसके लिए हमको जो भी करना होगा, मेंबरशिप फीस कम करनी होगी, हम जो भाई नहीं कर सकते हैं उसके लिए कोई नई व्यवस्था। গত 17 নভেম্বর সল্টলেক সংস্কৃতি সংসদ ভবনে ইলেকশনের জন্য টিম ব্রিজমোহন বেরিওয়ালার নেতৃত্বে এদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনেকে, তবে তাদের মধ্যে যারা অন্যতম তারা হলো প্রেসিডেন্ট ব্রিজমোহন বেরিওয়ালা, সেক্রেটারি अंजनी कुमार धानुका, एग्जीक्यूटिव मेंबर चंडीपद बंसल, पवन कुमार भुइया, विजय कुमार अग्रवाल सह आरो अनेके। एदिनेर अनुष्ठाने तारा समाजके सुष्ठुभावे गड़े तोलार जन्य एवं समाजेर प्रत्येक मानुषेर जे समान अधिकार तारा जे एई समाजेरई अंग ता बोझानोर जन्य, एछाड़ाओ दुस्थ असहाय मानुषेर पाशे दाঁড়ানোর
অনেক দুস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যারা অনেক প্রতিভাবান থাকা সত্ত্বেও তারা অর্থ বা অন্য কোনো কারণে তারা পিছিয়ে পড়ছে, এমন ছাত্রছাত্রীদের এক বৃত্তির ব্যবস্থা করা সহ অনেক সামাজিক কর্মসূচির আভাস দেয়। সল্টলেক সংস্কৃতি সংসদ ভবন থেকে শানু দাসের রিপোর্ট, সমাজবার্তা, মানুষের সাথে মানুষের পাশে। छत्र छाया में इनके गाइडेंस में भुआलका जी, विश्वनाथ जी भुआलका के गाइडेंस में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में मेंबर्स जो चाहेगा वो होगा, मेंबर चाहेगा नई टीम आएगी, मेंबर चाहेंगे पुराने रहेंगी, लेकिन हमको लगता है परिवर्तन जरूर आएगा। आपने पहले भी देखा होगा, हम अपने जो एज ग्रुप है उसमें हमने 2 परिवर्तन देखे हैं। एक देखा है 2010 में बंगाल में परिवर्तन देखा है, 2014 में हमने देश में परिवर्तन देखा है। तो जिस तरह से राव के कारण एक परिवर्तन आया, वैसे ही हमारे देश में भी एक जो रूलिंग पार्टी थी, हम नाम नहीं लेंगे, रूलिंग पार्टी थी, उनका एक लंबा अरसे से उनका चल रहा था, तो उसके लिए एक ठहराव हो गया, उसका एक परिवर्तन आया। वैसे ही यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा।